नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में और श्रीमद् भागवत महापुराण के जो सप्ताह यज्ञ होता है उसमें क्या क्या सामग्रियां लगती हैं, क्या क्या विधान होता है, उसका मुहूर्त क्या होता है। तो ये सब बिल्कुल हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ही जो उसमें लिखा है उसी के क्रम से जानेंगे। अगर आप पांडित्य कर्म करते हैं तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आजकल भागवत भी बहुत होती हैं, तो अगर आप यजमान रूप में भी हैं तब भी यह सब आपके लिए जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम जानते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि। पुराणों में श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण तथा श्रवण की बड़ी भारी महिमा बतलाई गई है। अतः यहाँ श्रीमद् भागवत प्रेमियों के लिए संक्षेप से सप्ताह यज्ञ की आवश्यक विधि का दिग्दर्शन कराया जाता है। मुहूर्त विचार। पहले विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर उनके द्वारा कथा प्रारंभ के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करा लेना चाहिए। नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुख्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वा भाद्रपद उत्तम तिथियों में उत्तम है। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार ये वार सर्वोत्तम हैं। तिथिवार और नक्षत्र का विचार करने के साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु अस्त, वाल अथवा वृद्ध तो नहीं है। कथारंभ का मुहूर्त भद्रादि दोष से रहित होना चाहिए। उस दिन पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक हो, लग्न में सब ग्रहों का योग अथवा उनकी दृष्टि हो, सब ग्रहों की स्थिति केंद्र या त्रिकोण हो तो उत्तम है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, अगहन ये मास कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। किन्हीं विद्वानों के मत से चैत्र और पौष को छोड़कर सभी मास ग्राह्य हैं। कथा के लिए स्थान। सप्ताह कथा के लिए उत्तम एवं पवित्र स्थान की व्यवस्था हो, जहां अधिक लोग सुविधा से बैठ सकें। ऐसे स्थान में कथा का आयोजन उत्तम है। नदी का तट, उपवन, बगीचा, देव मंदिर अथवा अपना निवास स्थान ये सभी कथा के लिए उपयोगी स्थल हैं। स्थान लिपा पुता स्वच्छ हो, नीचे की भूमि गोबर और पीली मिट्टी से लिपी गई हो अथवा पक्का मकान हो तो उसे धो दिया गया हो। उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछे हों, ऊपर से चंदोवा तना हो। चंदोवा आदि किसी भी कार्य में नीले रंग के वस्त्र का उपयोग न किया जाए। यजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा मंडप, कथा मंडप बने, उसे केले के खम्भों से सजाया जाए। हरे बांस के खंभे लगाए जाएं। नूतन पल्लवों की बंधनवारों, पुष्पमालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित किया जाए। उस पर ऊपर से सुंदर चंदोवा तान दिया जाए। उस मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक और मुख्य श्रोताओं के बैठने के लिए स्थान हो। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापन किया जाए। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखी जाए। उस पर शुद्ध आसन, नया गद्दा बिछाया जाए। पीछे तथा पार्श्व भाग में मसनद एवं तकिए रख दिए जाएं। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक स्वर्ण मंडित छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछा दिया जाए। उस पर आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार अष्टदल कमल बनाकर पूजन करके श्रीमद् भागवत की पुस्तक स्थापित की जाए। कथावाचक विद्वान सर्वशास्त्र कुशल, दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ, सदाचारी एवं सद्गुण संपन्न ब्राह्मण हो। उनमें सुशीलता, कुलीनता, गंभीरता तथा श्री कृष्ण भक्ति का होना भी परम आवश्यक है। वक्ता को असूया तथा परनिंदा आदि दोष से सर्वथा रहित निष्प्रह होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके छत्र चंवर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। उस समय गीत वाद्य आदि के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। कथा मंडप से अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। इधर उधर दीवालों में भगवान और उनकी लीलाओं के स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। वक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर हो तो श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए।
वक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्य श्रोता का मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता का पूर्वाभिमुख हो तो यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होना चाहिए। सप्ताह कथा एक महान यज्ञ है। इसे सुसंपन्न करने के लिए अन्य सुहृद संबंधियों को भी आवश्यक सहायक बना लेना चाहिए। अर्थ की भी समुचित व्यवस्था पहले से ही कर लेना उत्तम है। 5-7 दिन पहले से ही दूर दूर तक कथा का समाचार भेज देना चाहिए और सबसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे स्वयं उपस्थित होकर सप्ताह कथा श्रवण करें। यदि अधिक समय न दे सकें तो भी एक दिन अवश्य पधार कर कथा श्रवण का लाभ लें। दूर से आए हुए अतिथियों के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। वक्ता को व्रत ग्रहण करने के लिए एक दिन पहले ही क्षौर करा लेना चाहिए। सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देवस्थापन पूजन आदि कर लेना उत्तम है। वक्ता प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके संक्षेप से संध्या वंदन आदि का नियम पूरा कर ले और कथा में कोई विघ्न न आए इसके लिए नित्य प्रति गणेश जी का पूजन कर लिया करें। सप्ताह के प्रथम दिन यजमान स्नान आदि से शुद्ध हो नित्य कर्म करके अभ्युदायिक श्राद्ध करें। अभ्युदयिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञ में 21 दिन पहले भी अभ्युदयिक श्राद्ध करने का विधान है। इसके बाद गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओं सहित नवग्रह, षोडश मातृका, सप्त चिरजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम जी एवं कलश की स्थापना तथा पूजा करें। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश के ही बगल में भगवान सालक राम का सिंहासन विराजमान कर देना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनकादि कुमार, सांख्यायन, पाराशर, बृहस्पति, मैत्रेय तथा उद्धव का भी आह्वान, स्थापना एवं पूजन करना चाहिए। फिर त्रय्यारुणी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एवं अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर आधार पीठ, पुस्तक एवं व्यास वक्ता आचार्य का भी यथा प्राप्त उपचारों से पूजन करना चाहिए। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए गणेश मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्रनाम एवं गीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7, 5 या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करें। देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले स्वस्ति वाचन पूर्वक हाथ में पवित्री अक्षत, फूल, जल और द्रव्य लेकर एक महासंकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार है।